निर्माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। टीम इस समय ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन के साथ में है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सारे लोग रेलवे से ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कुछ इसमें रिटायर्ड हैं, कुछ वर्किंग बॉडी हैं। आज महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। इस अवसर पे हम लोग यहाँ के जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष से बात करेंगे कि किस तरीके से यह इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, AV न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज कहीं ना कहीं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब के संदेश को आप किस तरीके से फैला रहे हैं? आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ था और उस अवसर पे हम लोग आज के दिवस पे एकत्र होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपनी बातें करते हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश के लिए किया वो कोई मामूली चीज़ें नहीं है। बाबा साहब ने इस देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की व्यवस्था की और इस देश की जो आधी आबादी है महिलाओं की, उनकी उन्नति उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल बना करके एक बहुत बड़ा प्रयास किया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया। संविधान बना करके सभी को अधिकार, बराबर का सभी को अधिकार दिया। और साथ ही साथ ये आज ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि यह संविधान, किसी भी देश का भी संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत लोगों के हाथ में पड़ जाएगा तो वह संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। आज मुझे लगता है कि आज वो चीज़ें इस देश में दोहराई जा रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान इस देश के राजधानी में दिल्ली में सरेआम जलाया गया और तमाम जगहों पर आप देखते हैं कि कट्टरपंथियों द्वारा, हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा, मनुवादियों द्वारा बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात की जाती है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों को परिचय दिया जा रहा है जो लोग भारतीय संविधान का विरोध करते हैं। और आज के अवसर पे हम लोग एकत्र होकर के सिर्फ ये संकल्प लेना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है उसकी रक्षा अपने जीते जी तन मन धन से करेंगे, क्योंकि यह संविधान अगर जीवित रहेगा इस देश में तो ही इस देश के शोषित, पीड़ित, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, कमज़ोर वर्ग, जो भी सताए हुए लोग हैं उनको जीने का अधिकार तभी मिल पाएगा जब इस देश का संविधान सुरक्षित रहेगा। सर, मैं रोकना चाहूँगा एक सेकंड के लिए कि आज बाबा साहब को कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी बेस से जोड़ दिया जाता है। क्या, कौन सी ये साजिशें, कौन लोग हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं? देखिए, जब बाबा साहब जिंदा थे तभी लोग उनका विरोध कर रहे थे और बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल पढ़ रहे थे तो आपने इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि तमाम इस देश के जो हिंदूवादी नेता थे उन्होंने विरोध किया और कहा कि ये एक अछूत मंत्री भ्रष्ट कर रहा है हिंदू धर्म को। महिलाओं को आज़ादी और अधिकार देने के नाम पर लोगों को ये लगता था कि हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो वही ताकतें आज भी हैं, उन्हीं के लोग हैं जो आज भी सर उठा रहे हैं और बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब के दिए हुए संविधान का विरोध कर रहे हैं। और वो चंद लोग हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं, चंद लोग हैं जो जिन्हें ये पता नहीं है कि इस देश का विकास कैसे होगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। हम तो आज ये मांग करना चाहते हैं कि इस देश में जो भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, उन सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ताकि भारत का संविधान पूरे देश का संविधान है और उसके खिलाफ बोलना मैं समझता हूं कि सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह में आता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह के विश्लेषण जो करते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज उन्हें इस पर ज़रूर नज़र डालना चाहिए कि कौन लोग राष्ट्रभक्त हैं, कौन लोग देश का संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को किस श्रेणी में वो रखेंगे। और हम लोग अनुसूचित जात जनजाति के लोग, हम तो रेल कर्मचारी हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से आज जो हम लोगों को नौकरियां मिली, हमारे शरीर पे जो कपड़े आए, जो हमारी जो थोड़ी बहुत उन्नति हुई, हमारे बच्चे जो थोड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, वह सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण और उनके संविधान की देन है। इसलिए हम अंतिम सांस तक इस संविधान को बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। आरक्षण को भी समाप्त करने की बात चल रही है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ ज़रूर कहना चाहेंगे कि आरक्षण ये एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से इस देश के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जात जनजाति के लोगों को की थोड़ी सी भी उन्नति अगर हो सकी है तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से हुई है। लेकिन आज आरक्षण को बाधित किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार सीना ठोक करके कहा था कि आरक्षण को कोई माई का लाल ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं उनकी बातें कई अर्थ लिए हुए उनकी बातें होती हैं, क्योंकि उनके लोग एक तरफ आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत ने भी कहा था, तमाम हिंदूवादी नेता बार बार ये कहते हैं कि आरक्षण को हम इस स्तर पर ला करके छोड़ेंगे कि आरक्षण का रहना और नहीं रहना एक बराबर हो जाएगा। मुझे इस देश में तमाम लोगों ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया, लेकिन उन्हें आरक्षण आज तक नहीं मिला। लेकिन बिना आरक्षण के आंदोलन, इस वर्तमान सरकार के समय में बिना आरक्षण के आंदोलन दिया गया 10%, वह भी उन लोगों को जिन लोगों की सालाना आय 8 लाख होगी, वह गरीब तबके में आएंगे, और जो अनुसूचित जाति और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वह 2-3 लाख की जो जिनकी आय होगी वह इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। ये भारत सरकार को देखना चाहिए कि भारत सरकार यहाँ पर विचार करने, पुनर्विचार की जरूरत है। एकदम पुनर्विचार की इसकी आवश्यकता है। सवर्णों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं, आरक्षण की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ जिनके साथ अस्पृश्यता किया गया, जिनके साथ जाति भेदभाव किया गया, जिन्हें जाति भेदभाव के कारण आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, ये आरक्षण गरीबी हटाओ उन्मूलन थोड़ा ही है। आरक्षण तो हमारा प्रतिनिधित्व का मामला है कि हमारे जो आरक्षण का विरोध जो लोग करते हैं उन्हें पूना पैक्ट और इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। गांधी ने अपनी बात रखी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी, आप अपना आरक्षण अपने पास रखो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जो हमारे लिए दो मतों का अधिकार लेकर के आए थे, कम्युनल अवार्ड लेकर के आए थे, वह हमारा जो समझौता पूना पैक्ट जिस बेस पर समझौता हुआ था वह है कम्युनल अवार्ड। आप आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं समाप्त कर दीजिए, लेकिन हमारा कम्युनल अवार्ड हमें दे दीजिए। महापरिनिर्वाण के अवसर पे कहीं न कहीं वो बातें फिर से उभर कर आई हैं। निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि वास्तव में क्या स्टेप लेना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।